तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूं कि आप लोग स्लाइस ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फुल स्टेप बाय स्टेप लोन के लिए अप्लाई करके दिखाने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि स्लाइस ऐप से आप लोग को कितना अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, कितना टाइम पीरियड के लिए मिलेगा और कितना इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। हर एक चीज के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले, वो भी कम से कम टाइम के अंदर में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो ऐप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में जाके सर्च कर सकते हैं स्लाइस। जैसे ही सर्च कर देंगे आपके सामने ये स्लाइस ऐप आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि आप लोग को इस ऐप से कितना अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा और कितना टाइम पीरियड वगैरह के लिए मिल सकता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट दिस ऐप पे मैं क्लिक कर दूंगा। अबाउट दिस ऐप पे मैं क्लिक करके थोड़ा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टेंट मनी अप टू 5 लाख तक यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे मतलब मैक्सिमम इतना तक आप लोग को मिल सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग को कम अमाउंट का ही मिलेगा। स्टार्टिंग में 5, 10, 15 हजार ऐसे ही मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप फिर लोन का रिपेमेंट कर देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम से आप लोग धीरे धीरे जो लिमिट होगा वो इंक्रीज होगा। बाकी आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोग को यहाँ पे 2000 अमाउंट का लोन मिला है और जिसका कि इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे 18% का लग रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कितना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगता है। तो मिनिमम मैं बताऊं तो 18%, 16% मिनिमम टू मिनिमम है और मैक्सिमम यहाँ पे 30-35% एंड इवन एपीआर जो कि एनुअल परसेंटेज रेट होता है वो 40% तक भी जा सकता है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर इतना अमाउंट का लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फी विद जीएसटी यहाँ पे 60 का लगेगा। बाकी डिसबर्सल अमाउंट देख सकते हैं 2000 एंड अगर आप इसे 12 मंथ के अंदर में रिपे कर देते हैं तो आप लोग को यहाँ पे 2241 रिपे करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट पेएबल आप लोग को यहाँ पे शो कर दिया गया है। तो इससे आप लोग को थोड़ा सा अंदाजा मिल सकता है, लेकिन ये तो फिलहाल मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे ही दिखाया गया। बाकी यहाँ पे आप लोग 25-30% का भी इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है। डिफरेंट प्रोफाइल पे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को और एक सजेशन देना चाहूंगा, इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। जो ये इंस्टेंट लोन एप्स जितने भी होते हैं, जैसे कि ये स्लाइस ऐप भी एक इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन ही है, तो इन सारे एप्स को हमेशा आपको लास्ट ऑप्शन में रखना है लोन लेने के लिए, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट रेट वगैरह होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है नॉर्मल बैंक्स के कंपैरिजन में। और आपका अगर कोई भी गलती से ईएमआई वगैरह मिस हो जाता है तो ओवरड्यू चार्जेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर आपको कोई दूसरा नॉर्मल बैंक से मतलब लोन वगैरह नहीं मिल पा रहा है कम इंटरेस्ट रेट पे, तभी आप लोगों को कंसिडर करना है ये इंस्टेंट लोन एप्स को। अब चलिए मैं आप लोग फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा कि यहां से आप लोग लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग ऐप को जैसे ओपन करेंगे कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना। उस पर ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना होता है। अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आप लोग का एसएमएस के थ्रू ओटीपी से वेरीफाई होता है। तो यहाँ पे आप लोग को ये एरो पे क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल नंबर एसएमएस के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। बस आपका मोबाइल नंबर में रिचार्ज होना चाहिए। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछा जाता है, तो आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद फिर आपसे यहाँ पे आपका नेम पूछा जाता है, तो आपका जो भी नेम वगैरह होगा उसको आप लोग डाल सकते हैं। वो डाल के फिर आपको नीचे आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और पिन सेट करते आप इसका मेन इंटरफेस पे आ जाएंगे। बाकी आप लोग काफी सारे लोग तो जानते ही होंगे कि ये एक यूपीआई एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पे आप लोग लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लोन का भी आपको फीचर मिल जाता है। तो आप लोग जैसे कि सबसे सामने वाला पेज में तो आप लोग को ऐसे बैंक अकाउंट ऐड करके किसी को भी आप जितना भी अमाउंट ऐसे अमाउंट डाल के आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें तो अभी ये सब नहीं करना है, हमें फिलहाल लोन के लिए अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप लोग को राइट स्वाइप कर देना। देखिए ये जो साइड वाला एक ऑप्शन है क्रेडिट का, इस वाले ऑप्शन में आपको एक बार स्वाइप कर देना है। अब जैसे स्वाइप कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा लोन्स अप टू 5 लाख, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे फिर अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। आप फिर अप्लाई पे जैसे क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड। आप अपने अकॉर्डिंग मतलब आप जो भी है अपने अकॉर्डिंग आपको इसको सिलेक्ट कर देना और उसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे टिक कर देना और टिक करके फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप कंटिन्यू पे ऐसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपसे कुछ लोकेशन वगैरह का परमिशन मांगता है, तो आपको अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके उसको आप लोग को अलाउ कर देना है। अब देखिए उसका नेक्स्ट पेज में फिर आपसे यहाँ पे आपका पैन नंबर मांगा जाता है, तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर कर देना। अब पैन नंबर के थ्रू ही आपका यहाँ पे सिविल स्कोर फेच किया जाता है। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिनिमम आपका सिविल स्कोर 720 से लेकर 750 तो होना ही चाहिए, तभी आपका जो लोन है वो अप्रूव होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट यू डू, मतलब कि आप क्या करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया
मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजाइनर, फोटोग्राफर, बिजनेस ओनर, आप जो भी काम करते हैं यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वो फिर आप जैसे ही सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर देंगे, फिर आपको यहाँ पे अपना सिटी सिलेक्ट करने का आ जाता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे अपना सिटी को सर्च करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिटी आप जैसे ही अपना सिलेक्ट कर देंगे, नीचे फिर आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे आपका इनकम रेंज मांगा जाता है पर मंथ, मतलब कि आप कितना अर्न करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको स्क्रॉल करके ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं 10,000, 15,000, 15,000, 20,000 अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी आपका रेंज होगा आपका मंथली इनकम का, उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। वो सिलेक्ट करके फिर आपको नीचे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे आपका कैमरा का परमिशन मांगेगा, उसको आपको अलाउ कर देना। आपको फिर ये जो सर्कल दिख रहा है ना, इसके बीच में अपना फेस लाके एक क्लियर सा सेल्फी यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर लेना है, नीचे कैमरा वाला बटन पे क्लिक करके, और आपको फिर देखने को भी मिल जाएगा कि आपका सेल्फी कैसा आया। तो मैं अभी फिलहाल यूज दिस पे क्लिक कर, तो अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको फिर अपना आधार वेरीफाई करना होता है। तो सिंपल सा केवाईसी वाया आधार ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। आप उस पे जैसे ही क्लिक कर देंगे, यहाँ पे फिर आपको अपना आधार नंबर एंटर करके सिंपल सा आपको फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे फिर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर आपके आधार नंबर से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर करके डन पे फिर क्लिक कर देना है। और अगर आपका पहले से डिजी लॉकर अकाउंट पे कोई पिन वगैरह सेट होगा तो यहाँ पे आपका डिजी लॉकर का एक 6 डिजिट का पिन भी मांगा जाता है। तो आपका जो भी पिन होगा उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और एंटर करके आपको यहाँ पे इसको फिर डन कर देना है। वो आप जैसे ही यहाँ पे फिर डन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपके डिजी लॉकर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स इशूड होंगे या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके डिजी लॉकर पे अपलोडेड होंगे तो आपको यहाँ पे सारे शो कर दिए जाएंगे। आपको फिलहाल अभी आधार कार्ड ही शो करना है, तो आपको खाली ये जो आधार कार्ड वाला है इसको बस सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो ये अलाउ का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना। तो फिर आपका आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐप में फेच हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस होगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपका फेच होकर यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि सिलेक्ट योर करेंट एड्रेस, मतलब कि अगर आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस है और आप जहां पे अभी फिलहाल रह रहे हो, जो कि आपका करेंट एड्रेस है, वो आपका सेम है या नहीं। अगर आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस से जो करेंट एड्रेस है वो अलग है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो भी करेंट एड्रेस पे रह रहे हैं उसको आप लोग को एंटर कर देना। और उसको एंटर करने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे सेट लॉगिन पिन का आ जाता है। तो आपको एक लॉगिन पिन यहाँ पे सेट करना होता है। आप कोई भी 4 डिजिट का पिन सेट कर देंगे। उसके बाद फिर एक फाइनल लास्ट स्टेप आ जाएगा, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन वाला आ जाएगा, जिसमें कि आप लोग को अपना यूपीआई या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू 1 रुपीज का एक पेमेंट करना पड़ता है, जो कि आपको रिफंड भी मिल जाता है। ये बस आपका बैंक वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो सिंपल सा फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यूपीआई ऑप्शंस वगैरह आ जाता है। तो आप कोई भी यूपीआई के थ्रू यहाँ पे आपको 1 रुपीज का पेमेंट कर देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपका लोन एग्रीमेंट आ जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर आपको नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। और वो आप जैसे ही कर देंगे, फिर आपका यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस योर परचेस पावर, मतलब कि आप लोगों का कितना लोन अमाउंट अप्रूव हुआ है वो आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। मैं अभी फिलहाल आपको वो वाला चीज ब्लर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि यूट्यूब के कुछ चीजें कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो जाता है, तो मैं इसको आप लोग को क्लियरली शो नहीं कर सकता हूँ, बट ऐसे बता सकता हूँ कि करीब 10,000 के करीब यहाँ पे अप्रूव हुआ है। फिर उसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे नीचे लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। लेट्स गो पे क्लिक करते ही फिर आपको यहाँ पे ट्रांसफर अमाउंट यहाँ पे एंटर करना होता है, मतलब कि मैक्सिमम आपका लोन अमाउंट का जो आप लोग का लिमिट होता है वो आपको शो कर दिया जाता है जितना की है। अब आपको अगर उससे कम अमाउंट का चाहिए, सोच लो आपको 10,000 का मिला है, आप लोग को उससे कम का चाहिए, मतलब 4,000 5,000 का लोन चाहिए, तो आप सिंपल सा यहाँ पे मैनुअली एंटर करके अपना अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर आपका विड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसे विड्रॉ कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में 1 से 2 मिनट के अंदर में अमाउंट रिसीव हो जाएगा, या फिर अगर थोड़ा डिले भी होता है तो मैक्स टू मैक्स 1 से 2 घंटे में ही आपका अकाउंट में आपका जो लोन अमाउंट होगा वो रिसीव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ से आपका ईएमआई भी कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इसी तरह से आप लोग स्लाइस ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और भी ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।